लेकिन यदि बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, इससे बेहतर ये होगा हम फांसी खा लें। हमें कुछ नहीं करना, हमें 6 जगह ही सर्वे हुआ है, एक जगह में बता दो, हम अपना रोजी रोटी कर खा लें भाई। नजफगढ़ में सब्जी मंडी जो है वो 70 सालों से लगता चला आ रहा था। इवन द न्यूज़ 15 ने खुद वहां जाकर इन खबरों को प्रसारित किया है कि वहां पर सब्जी मंडी वालों को परेशान किया जा रहा है, और ऐसा सब्जी मंडी वालों का दावा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पे कोरोना के बाद से सब्जी मंडी लगाने के लिए कई बार 2 से 3 से 4 जगहों को स्थानांतरित किया गया, और अब जो है इन्होंने जब सब्जी मंडी अपनी लगाने की बात प्रशासन के सामने रखी, जब अधिकारियों से बात की, तो इनको लिहाजन एक अंतिम चरण का कोई आदेश नहीं मिला, ना इनको ऐसा कोई जगह बताया गया, ना ऐसा कोई इनको स्थान आवंटित किया गया जहां ये अपना सब्जी का दुकान वगैरह लगा सकें और अपना जीवन व्यापन कर सकें। वहीं साथ ही तमाम लोगों ने बताया कि वहां पे लगभग 2000 परिवारों का उससे रोजी रोटी चलता है उस मंडी से, लेकिन लगातार उस मंडी पर अंकुश और उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि वो मंडी न लगे। 2 से 3 से 4 जगहों से, जैसा कि मैंने बताया, कि इनके जगहों को स्थानांतरित किया जा रहा है। कोई ऐसी एक फाइनल जगह नहीं दी जा रही है जहाँ पे ये अपना सब्जी मंडी लगाकर और अपनी जीवन व्यापन कर पाएँ। इसी क्रम में यहाँ वो तमाम लोग आज उपस्थित हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैंप के समीप, जहाँ ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ से कुछ लोग, वो 4-5 गिने हुए लोग, जाके सीएम केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और उनको जो है एक मेमोरेंडम सौंपेंगे कि जल्द से जल्द उनके लिए ये सुनवाई की जाए कि वो अपनी सब्जी मंडी कहाँ लगाएंगे, क्योंकि ऐसे में हजारों परिवारों का खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली के एलजी को भी वो पत्र लिखा, पत्र लिख के मांग की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। यहाँ पे वो तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत करने का कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल है, मैं सब्जी मंडी में उप प्रधान हूँ, और इसे हमें 2 महीने के लगभग हो गए कोर्ट का ऑर्डर दिए हुए कहीं ना कई जगह का इंतज़ाम करें। बाकी जल बोर्ड की ज़मीन में जो हम काम करते थे वो तो हमसे खाली करा ली गई, और आगे हमें कहीं बैठाने की कोई व्यवस्था नहीं करी गई। आज हम मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के यहाँ आए हैं, अपनी समस्या को सुनाने के लिए ज्ञापन देंगे, और हमारी जो फाइल बनी हुई है वो हमारे ही विधायक श्रीमान कैलाश गहलोत जी के पास पहुंची हुई है, और 15 दिन से उस फाइल पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम इस बात की भी मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि हमारी फाइल का जल्दी से जल्दी कोई समाधान करें और हमारा कहीं बैठने का उचित प्रबंध करा जाए। अच्छा, कहा जाता है कि वहाँ पे लगभग 2000 परिवारों का रोजी रोटी चलता है उस सब्जी मंडी से। तो लगातार, क्योंकि द न्यूज़ 15 ने खुद नजफगढ़ भी जाकर इन खबरों को प्रसारित किया है, और ये पहली दफ़ा कोई मामला नहीं है, लगातार हम खबर को दिखाते रहे हैं, तो ऐसा माना कि वहाँ के 2000 परिवारों का रोजी रोटी बड़ा मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि महीनों से आपका कारोबार वहाँ पे दिक्कत में है। महीनों से कारोबार मतलब बिल्कुल बंद पड़ा है, और सब मतलब भूखे मरने के स्थिति में आ रहे हैं। सब मजदूर टाइप के आदमी है बेचारे, और 1 महीना से तो बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। पिछली 14 तारीख से हमारी जल बोर्ड की ज़मीन खाली कराने के बाद में हमें कहीं भी काम धंधा करने का कोई भी जगह, कोई भी स्थान नहीं मिल रहा। 1-2 दिन हमें लगाई थी कहीं दूसरी जल बोर्ड की ज़मीन के सामने ही, वहीं हमें पुलिस वालों ने आकर लठ भी मारे और हमें भगा दिया वहाँ से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस प्रकार से सब्जी मंडी को लेकर के पूरा मामला चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? का समाधान नजफगढ़ का काफ़ी दिनों से चल रहा है, और इस समाधान के लिए हमें जो जल बोर्ड की ज़मीन में बैठा रहा, डीएम साहब ने बैठा रहा था, और वहाँ से हटाने के ऑर्डर हो गए। हाई कोर्ट में केस चला गया, हाई कोर्ट से भी ऑर्डर हो गया, हमें 6 हफ्ते का टाइम मिला था। अब चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए, जो हमारे लिए समाधान के लिए गया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारी सुनी है। उन्होंने हमारे समाधान के ऑर्डर करे थे डीएम साहब को, और डीएम साहब ने साहब कह रखा है कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे जब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब नहीं तो हमारे पर कहीं जगह बैठने के लिए, रोड पर अगर बैठते हैं तो पुलिस एमसीडी हटाती है वहाँ से। अभी रोड पर बैठे थे मंडी वाले, तो वहाँ से पुलिस वालों ने डंडे मार मार के हटा दिए सारे। अच्छा, इसके बाद में हम डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब जी कहते हैं कि अभी मेरे पास कोई नहीं है, जो मैंने आपका काम करना था, जो फाइल थी आपकी वो मैंने भेज रखी है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ गए थे, तो चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से पता चला कि जी हमने फाइल करके आपकी मंत्री जी के यहाँ भेज रखी है। अब मंत्री जी के यहाँ से पता नहीं चल रहा जी वो फाइल है कहाँ पर। हम इसलिए आज जो है क्या मुख्यमंत्री जी से इस बात की अर्गार करने आए हुए हैं कि जी वो फाइल हमारी वहाँ से कहाँ गई, ये मंडी वालों का समाधान हो क्यों नहीं रहा।
नजफगढ़ सब्जी मंडी का समाधान इतने दिनों से हो क्यों नहीं रहा। आज करीब ये लगा लो 14 तारीख को हमने जगह खाली करी है और 14 तारीख से ये जितने भी बंदे यहाँ खड़े हुए हैं सब भूखे मरने पर तुले हुए हैं। इनके घर में कोई ये नहीं है ज़मीन जायदाद हो इनके पास जो ये कुछ करके ये खा ले। बताइए, ये लगातार 2 हफ्तों से ऊपर हो गए दुकान न लगते हुए, ऐसे में रोजी रोटी करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल मुश्किल हो रहा है जी, जब तो भाग कर आ रहे हैं इधर उधर। अब ये हमारे से फाइल का वो करना है जी कि ये फाइल हमारी है कहाँ पर, जो हमारी डीएम साहब ने और एसडीएम साहब ने चलाई थी, और जिस जगह का सर्वे हुआ था 6 जगहों का, हमें कुछ नहीं करना, हमें 6 जगह ही सर्वे हुआ है, एक जगह में बता दो, हम अपना रोजी रोटी कर खा लें भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश जी, ये जिस प्रकार से नजफगढ़ सब्जी मंडी को लेकर पूरी बातें चल रही हैं, आप लोग भी आज यहाँ पे आए हुए हैं सीएम केजरीवाल से मुलाकात करने, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है? सर, हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि नजफगढ़ सब्जी मंडी को जहाँ से हटाया गया जल बोर्ड से, तो माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को डायरेक्शन दी गई कि भाई आप इनकी व्यवस्था करें। वो व्यवस्था भी हुई और डीएम साहब के बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में सर्वे किया गया, 6 जगह का सर्वे हुआ। वो पूरी फाइल बन करके चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी साइन कर दिया, एसडीएम, डीएम, डीकॉम और चीफ सेक्रेटरी साहब ने साइन कर दिए। वो फाइल फिलहाल हमारी माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी के पास है और पिछले 16 दिन हो चुके हैं। 16 दिन में जो लगभग 2000 परिवार इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनके सामने भूखों मरने की समस्या है। और ये इस बात को सोचे बिना हम माननीय मंत्री जी के ऑफिस में गए, वहाँ हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। हमारे को माननीय मंत्री जी से मिलने का भी टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो आज हम अपनी बात को लेकर के, अपनी गुहार को लेकर के, अपनी परेशानी को लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं कि हमें मुख्यमंत्री जी से ये समाधान हो जाए कि अभी कल ही हमारा ये फाइल पे साइन हो जाए और ताकि हम अपने रोजगार को कर पाएँ, हमारे को जगह मिल जाए। क्या लगता है, जिस प्रकार से 16 दिनों से ये व्यापार आपका बाधित है, सब्जी मंडी खुल नहीं पा रहा है, कोई जगह मिल नहीं पा रही है, तमाम समस्या भी हुआ होगा, खाने पीने की भी दिक्कतें सामने आ रही होंगी, तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्या कहना चाहेंगे और क्या मांग है आपकी? सर जी, हम तो ये कहते हैं कि हमें काम करने के लिए सिर्फ एक जगह दे दी जाए जहाँ पर हम अपना रोजी रोटी चला सकें। हम दिल्ली की जनता, हमारा रोज़ कमाना रोज़ खाना है। अगर हम काम करे बिना रहेंगे तो हम अपने परिवार को नहीं चला पाएंगे। और वास्तव में कई परिवार ऐसे हैं जो भूखे मरने की कगार में आ गए इन पिछले 16 दिनों में। तो हमारी हाथ जोड़ कर के प्रार्थना है कि हमारी परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी इस बात का जल्द से जल्द समाधान कर दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्दवाई लाल है, मैं अपनी यूनियन का सेक्रेटरी हूँ सब्जी मंडी नजफगढ़ से, और मेरी उम्र कम से कम 70 साल है और मैं 50 साल से इस मंडी से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन 50 साल में हमने ये देखा है कि हमारी 3-4 जगह ऐसे मंडी इधर से उधर प्रशासन ने की है, लेकिन पहले जगह दे दिया करते कि यहाँ पर, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि वहाँ से मंडी उठा तो दी गई है, लेकिन जगह दूसरी काम रोजगार करने के लिए जगह नहीं दी गई है। इससे हमारी यही प्रार्थना है कि हमें रोजगार करने के लिए कोई न कोई जगह अवश्य दें, स्थायी जगह दे, सबसे बढ़िया ना, इतना स्थायी ना मिलती इतना अस्थायी का प्रबंध किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। 15 दिन हो लिए, हम तो ऐसे हैं जी, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, लेकिन यदि बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, इससे बेहतर ये होगा हम फांसी खा लें। बच्चे को भूखा मरते नहीं देख सकते सर हम। ये तो हमारी चीफ मिनिस्टर से यही प्रार्थना है कि हमें कोई जगह अवश्य दें जिसके हमारा व्यापार चल सके और हमारा धंधा चले। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे केजरीवाल हाय हाय और दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये लोग लगातार यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आए थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे हरदम धारा 144 लागू होती है, यहाँ पे कोई आदेश नहीं होता कि कोई प्रदर्शन कर पाए, लेकिन इन्होंने उन तमाम अधिकारियों से बात किया, अधिकारियों ने भी इनको समझाने की कोशिश की और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद है। यहाँ पे वो पुलिस अधिकारी भी मुस्तैद हैं, यहाँ पे बैरिकेडिंग्स भी लगाए गए हैं, किसी प्रकार की आवाजाही की कोई यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है धारा 144 24 घंटा लागू होता है, दिन और रात लागू होता है, तो इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार की प्रदर्शन नहीं की जाती है। हालांकि इन किसानों ने, इन सब्जी मंडी वालों ने अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। एक मेमोरेंडम सौंपने जाएंगे, इनमें से कुछ गिने चुने 4-5 लोग को जिनको आदेश दिया गया है, वो अपना मेमोरेंडम जाके केजरीवाल को देंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि उनकी जो भी समस्या है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि हजारों परिवार वो हैं जो समस्या से जूझ रहे हैं, जो खाने पीने को उनको समस्या होने लगी, क्योंकि ये लाजमी भी है अगर 2 हफ्ते से किसी का जो व्यक्तिगत तौर पर जो रोज़ कमा कर खाने वाले हों, उनकी अगर व्यापार बंद हो जाए, उनके व्यापार में कुछ समस्याएं आ जाएं, तो उनको खाने पीने में दिक्कत होती है। तो जल्द से जल्द सरकार से इनकी मांग है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।